आली बाबा गुफा बांध करके सैनिक को इसका पासवर्ड बोलता है और वहाँ से चला गया। सैनिक काटाना लेकर रखवाले कर रहा था, तभी नीचे से कोई गुफा के अंदर घुस गया। अभी मदद है भाई। सैनिक पासवर्ड बोलता है लेकिन साला पासवर्ड ही भूल गया। बतख इतना सारा सोना देखकर बेबरा गया और उसे मार के जमीन पर गाड़ दिया और सोने के ऊपर टूट पड़ा। देखो दोस्तों, मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके। उधर डाकू असली पासवर्ड बोल देता है और दरवाजा खुल जाता है। बत्तख ट्रॉली पर ढेर सारा खजाना लेकर बाहर जाने लगी। अबे कौन है बे तू? तभी सैनिक काटाना लेकर सामने आ गया और बत्तख को बीच में से काट दिया। सैनिक काटाना लेकर बत्तख के पीछे पड़ गया। सैनिक बत्तख को ढूंढते हुए एक जिन की बोतल को देख लिया और उसे रगड़ रगड़ कर जिन को बाहर निकाला और सैनिक इसे जादू दिखाने के लिए बोलता है। बत्तख सैनिक का गुफा से डायमंड चुराकर भाग रहा है। सैनिक इसका पीछा करते करते खरगोश के पास आ पहुंचा और खरगोश सैनिक को बोलता है बत्तख रस्सी के ऊपर है और सैनिक इस ढोंगी जिनका बात सुनकर ऊपर चला गया और यह हरामी साला रस्सी को खोल दिया। लेकिन बत्तख तो खरगोश की टोपी पर छुपा हुआ था। बत्तख भागते हुए फिर से गुफा पर चला गया और सब सोने को गुफा पर ही रख दिया। फिर यह बत्तख असली जिन का चिराग लेकर जिनको बाहर निकाला। हुकुम मेरे आका, आपको 3 विशेष मिलते हैं। बत्तख इसे नकली जिन समझकर फिर से चिराग पर घुसाने लगा। जिन गुस्सा होकर इसे 240 वोल्ट का झटका लगा दिया। गोरी गोरी गाल। खरगोश मस्त गाना गा रहा था, तभी ऊपर से किसी ने गड्ढे को ढक दिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दरअसल वहाँ पर घर का काम चल रहा था और सब मिस्त्री घर बनाकर वहाँ से चला गया। और घर में दाढ़ी वाला आदमी गाना गा रहा है और फिर खरगोश गुस्से से जाकर फर्श को काट दिया और भालू के मुंह से होते हुए बाहर आया। खरगोश पीछे देखते ही डर गया। तभी वहाँ पर दाढ़ी वाला आया और मरा हुआ भालू को ही और मारने लगा और फिर खरगोश उसे वहाँ पर से घर हटाने के लिए बोलता है। अबे कौन है बे तू? दाढ़ी वाला गुस्से से खरगोश को घर से लात मार के भगा दिया। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। खरगोश दूर जाकर गाली देता है। चोद के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। बाप रे! खरगोश दाढ़ी वाला को सुप्रीम कोर्ट पर ले आया और खुद का जस्टिस मांगने लगा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। कोर्ट पर बोला इन दोनों को एक साथ घर में रहना पड़ेगा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे? दाढ़ी वाला लाइट बंद करके हथौड़े लेकर खरगोश के पास जाने लगा। तभी खरगोश लाइट जला दिया। साले तू! आदमी फिर से लाइट बंद करके खरगोश के पास चला गया। बाप रे! सुबह होते ही ये आदमी खरगोश की शरबत पर एक खतरनाक केमिकल डाल दिया जिसमें चम्मच डालते ही चम्मच भी पिघल जाता है और फिर शरबत लेकर खरगोश के पास आ गया। लेकिन खरगोश उसके शरबत के साथ खुद का शरबत बदल दिया। आदमी फिर से टेबल को घुमाया तो खरगोश इस बार जोर से टेबल को घुमा दिया। दाढ़ी वाला बंदूक दिखाकर खरगोश को डराने लगी। खरगोश बोला पहले वह शरबत खाएगा, उसके बाद खुद खाएगा। दाढ़ी वाला शरबत खा लिया लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ और फिर खरगोश को खाने के लिए बोला। खरगोश भी शरबत खा लेता है लेकिन इसका भी कुछ नहीं हुआ। तभी आदमी देखा उसका ही गिलास से केमिकल का गंध आ रहा है। ये मछलियों का फार्म है जहाँ पर मछलियों को उगाया जाता है। सुअर मछली उगने वाला बीज लेकर पानी में गड़ दिया और पानी के ऊपर पानी दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और वहाँ से ढेर सारा मछली उगने लगी। हिला डाला ना। सुअर जाके मछली को खुद की तालाब पर छोड़ दिया और वहाँ पर टिकट काट के बहुत सारा मछुआरा तालाब पर मछली पकड़ने के लिए आ गया और सुअर वहाँ पर सबका मछली का साइज देखता है। इस तालाब पर भालू एक छोटा मछली से बहुत सारा बड़ा मछली पकड़ रहा था। तभी वहाँ पर सुअर आकर फिर से मछली नदी पर छोड़ दिया। भालू इतना सारा मछली देखकर अपने सब बड़ा मछली को भी नदी में गिरा दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भालू फिर से छोटा मछली से बड़ा मछली पकड़ने लग गया। तभी सुअर आकर देखता है मछली का साइज तो बहुत छोटा है। ये क्या है? तभी भालू उसे खींचकर बड़ा कर दिया। भालू सुअर का जबरदस्त पंच खाकर नदी के नीचे आ गया और वहाँ पर से ढेर सारा मछली पकड़ लिया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भालू फिर से एक बड़ा मछली देखकर वहाँ पर टूट पड़ा। बाप रे! लेकिन यह तो बच्चे का बैलून था। गोरी गोरी गाल। खरगोश मस्त गाना गा रहा था, तभी ऊपर से किसी ने गड्ढे को ढक दिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दरअसल वहाँ पर घर का काम चल रहा था और सब मिस्त्री घर बनाकर वहाँ से चला गया। और घर में दाढ़ी वाला आदमी गाना गा रहा है और फिर खरगोश
गुस्से से जाकर फर्श को काट दिया और भालू के मुंह से होते हुए बाहर आया। खरगोश पीछे देखते ही डर गया। तभी वहाँ पर दाढ़ी वाला आया और मरा हुआ भालू को ही और मारने लगा और फिर खरगोश उसे वहाँ पर से घर हटाने के लिए बोलता है। अबे कौन है बे तू? दाढ़ी वाला गुस्से से खरगोश को घर से लात मार के भगा दिया। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। खरगोश दूर जाकर गाली देता है। के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। बाप रे! खरगोश दाढ़ी वाला को सुप्रीम कोर्ट पर ले आया और खुद का जस्टिस मांगने लगा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। कोर्ट पर बोला, इन दोनों को एक साथ घर में रहना पड़ेगा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे? दाढ़ी वाला लाइट बंद करके हथौड़े लेकर खरगोश के पास जाने लगा। तभी खरगोश लाइट जला दिया। साले तू! आदमी फिर से लाइट बंद करके खरगोश के पास चला गया। बाप रे! सुबह होते ही ये आदमी खरगोश की शरबत पर एक खतरनाक केमिकल डाल दिया, जिसमें चम्मच डालते ही चम्मच भी पिघल जाता है और फिर शरबत लेकर खरगोश के पास आ गया। लेकिन खरगोश उसके शरबत के साथ खुद का शरबत बदल दिया। आदमी फिर से टेबल को घुमाया तो खरगोश इस बार जोर से टेबल को घुमा दिया। दाढ़ी वाला बंदूक दिखाकर खरगोश को डराने लगी। खरगोश बोला, पहले वह शरबत खाएगा, उसके बाद खुद खाएगा। दाढ़ी वाला शरबत खा लिया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ और फिर खरगोश को खाने के लिए बोला। खरगोश भी शरबत खा लेता है, लेकिन इसका भी कुछ नहीं हुआ। तभी आदमी देखा, उसका ही गिलास से केमिकल का गंध आ रहा है। बगुला चोंच से मछली पकड़ने वाला जाल निकाला और ढेर सारा मछली पकड़ा और फिर मछलियों को स्कूल से उठा ले गया। तभी एक उड़ने वाला मछली बगुला को, असल में यह उड़ने वाला मछली क्लास का सबसे बदमाश बच्चा है। बाप रे! नहीं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और बगुले को घुमा घुमा कर लात मार दिया। तभी बगुले की गैंग मछली को चारों ओर से घेर लिया। मछली वहाँ से हटते ही सब बगुला एक दूसरे की चोंच पर जाने लगी। बगुले का चोंच इतना फूलता है कि वह पानी पर गिर गया और मछली जाकर बगुले की चोंच से सब स्टूडेंट को बाहर निकाला। टीचर इसके ऊपर खुश होकर इसे क्लास का मॉनिटर बना दिया। गाड़ी स्टार्ट कर। आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। साला ये खरगोश नासा से बिना पूछे रॉकेट लेकर स्पेस में चला जाता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इतने में ये एलियन के हथलोरा स्पेस स्टेशन पर लैंड कर जाता है। ओ भाई ये क्या है? जल्दी कर। साला ये कलहवा एलियन अभी अभी पृथ्वी को उड़ाने ही वाला था। क्या कर रहे हैं यार तू? मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे साला! ये देख खरगोश मिसाइल का माल लेकर भाग जाता है। अरे साला! तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। गुस्सा से तिल मिलाकर कलहवा इसके पीछे बिना सैलरी वाला गार्ड को लगा देता है। क्या करूं? और ये खरगोश तो गार्ड को चुतिया बनाकर स्टेशन से नीचे उतार देता है। चूतिया बनाया तुमको? है मुझसे कोई स्मार्ट। इतने में बाकी के गार्ड खरगोश को द्वारा लेता है। सॉरी। आजा। पर ये तो इन तीनों को भी चुतिया बना के गिरा देता है। ये अभी ट्रेलर है। इसके बाद ये चालाकी से कलहवा के हाथ में माल फोड़ देता है। खत्म। तभी खरगोश कुछ ही देर में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। अरे सर मर रहे हैं, ऑर्डर दे दो हमें। तो करना। अंबानी का मालघर लुटने के लिए ये लोग ऑपरेशन लोरा लॉन्च कर देता है। रहा नहीं जाता। इतने में चतुर सिंह अंबानी के करीबी एजेंट मिस्टर फेलोरा पर फायरिंग कर देता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। बाप रे! बच गया साला। अब की बार चतुर सिंह खरगोश को फुसला लेता है। सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। साला इस खरगोश में माल खोजने की शक्ति थी। इतने में ये दोनों अंबानी के मालघर की ओर चल देता है। जल्दी कर। क्योंकि मैं जानता हूँ। साला इस खरगोश को माल का सिग्नल मिलते ही इनका शरीर वाइब्रेट करने लगता था। ओहो यस। ये देख चतुर सिंह यहाँ पर फटाफट खुदाई करने लगता है। तभी इनको अंबानी का माल मिल जाता है। पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। लेकिन पुलिस ऊपर से इनको देख रहा था। अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। ये फंस गया सी। इतने में पुलिस चतुर सिंह का चबूतरा धर के अंबानी के पास ले जाता है। क्षमा करें प्रभु। निकल रहे बोलो, मुझे मार डालेंगे। साला ये नासा वाले खरगोश को सस्ता एस्ट्रोनॉट बनाकर चांद पे भेज देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ओह शिट! इतने में खरगोश का संपर्क नासा वालों से टूट जाता है। राधे राधे गुरुदेव, मैं दिख रहा हूँ आपको। नो! अब बताओ मैं क्या करूँ? तभी यहाँ के एलियन कुत्ता खरगोश से गाली गलौज करने लगता है। तेरी बहन पक गई। और दे माथा। चूतिया बनाया तुमको। गुस्से में आकर एलियन कुत्ता इनको गोदी में बैठा लेता है। इतना सुकून। तू मुझे छोड़ के मत जाना। तभी इस कुत्ता का मालिक इनका पिछवाड़ा को ठिलका देता है। एक नंबर का छिनरा। बहुत तकलीफ होती है। इतने में ये खरगोश एलियन को उड़ाने के चक्कर में आधा चांद को उड़ा देता है। चलो 1 2 3।
क्या कारीगरी है? तभी हथलोड़ा टावर से नासा वाले को खरगोश का सिग्नल मिल जाता है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। हाँ सर। यस। इतने में नासा वाले सिग्नल भेजकर इनका हाल चाल पूछने लगता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये क्या बक रहे हो मादर? अरे साला तू मर जाएगा रे। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। लो ना भाऊ। साला ये चूहा बिल्ला के आंड में गुदगुदी करके गिरा देता है। बाप रे, साले को छोड़ूंगा नहीं। आप देख तू। अगले दिन बिल्ला इसके घर में माल फंसाने वाला जाल फेंक देता है। तो बेटा एक काम कर। यस। पर चालाक चूहा तो इनके जाल में पटाखा फंसा के भेज देता है। अब तुम्हारी बहन टूट गया। शंभू भाई बस बहुत हो गया। इतने में बिल्ला लोग सस्ता कट्टा लेकर इनके घर की ओर बढ़ जाता है। अरे दादा रे, क्या करूँ? तभी यहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाता है। हम रात कांड कर रात कांड। ये अभी ट्रेलर है। इसी दौरान बिल्ला लोग कट्टा से चूहा का बंदूक फाड़ देता है। खतरनाक लोग। टपाटप टपाटप। तेरी बहन। साला ये बिल्ला की टीम गोला मार मार के इनके घर को गिरा देता है। और लगा कर गया। तभी यहाँ पर बालबीर चूहा आकर इनका घर को गिरने से बचा लेता है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। तो क्या मतलब रे साला? अरे खाओ ना दादा, क्या मजा आ रहा है। साला ये भंगीबा सुबह होते ही नशा करना शुरू कर देता है। अरे साला तू मर जाएगा रे। हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। तभी ब्रेकफास्ट होते ही ये भांग पीते हुए ऑफिस जाता है। रहा नहीं जाता। साला इस भंगीबा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो फूंक मारकर माचिस बुझा सके। क्या करूँ? तभी अचानक से ये ठान लेता है कि वो आज के बाद गाजा भांग नहीं पिएगा। मैं वचन देता हूँ। है मुझसे कोई स्मार्ट। पर भंगीबा भांग ना पिए ऐसा कहीं हो। देख रहा है बिनो? हाँ सर। तभी लोगों को गाजा भांग पिता देख इसका जुनून जग जाता है। साला मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल नहीं फूकता, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? दान करने के लिए। मेरे को जो अच्छा लगता मैं करूंगा यार। इतने में ये ऑफिस से भागकर चौक पर चले जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। लेकिन पैसा खत्म होने के कारण ये यहाँ पर चोरी करना शुरू कर देता है। पैसे नहीं है, चुरा लो। अरे साला, कोई बात नहीं। गद्दारी करते तोरी बहन। पक में। तभी इनको यहाँ पर ससुर मिल जाता है। आप दो ना। इतने में ये इनका इच्छा पूरी कर देता है। लो ना भाऊ, ने बताया नहीं। थैंक यू। ये मधुमक्खी अपने डंक में बड़ा सा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगाता है। दरअसल ये मधुमक्खी बड़ी मेहनत से फूलों से शहद इकट्ठा करता है, लेकिन इस बतख का नजर उसके शहद पर पड़ जाता है। क्या रे भिख मंगिया? तभी साला इसको एक आइडिया आता है कि शहद को मिलाकर रोटी खाने में बहुत मजा आएगा। अब देख तू। तो ये इंक पैड लेता है और मधुमक्खी के नीचे रख देता है। तो मधुमक्खी उस पे पैर रख के आगे बढ़ने लगता है, जिससे हर जगह मधुमक्खी अपने पैर का निशान छोड़ने लगता है। तो बतख उसके पैरों का पीछा करने लगता है, लेकिन पैरों का निशान एक जगह पे खत्म हो जाता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्योंकि ये मधुमक्खी डंडा लगाकर चल रहा था। गजब। पर बतख हार नहीं मानता है और मधुमक्खी का पीछा करने के लिए एक गम वाला फूल बनाता है और उसमें धागा बांध देता है, लो भैया। जिसमें मधुमक्खी का पैर फंस जाता है। इधर चलो उधर। तो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन मधुमक्खी बहुत चालाक था। इसने धागा को पेड़ के डाली में बांधकर आधा डाली काट दिया, जिससे बतख गया। बतख सोच ही रहा था कि शहद किधर है। तभी इसके हाथ में ही शहद लटक जाता है, क्योंकि मधुमक्खी ने पुरानी गाड़ी के टंकी में शहद छुपा के रखा था। अच्छा। फिर साला बतख सारे शहद को बोतल में भरने लगता है। इधर मधुमक्खी शहद ले आकर टंकी में डालने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन डालने पे कोई आवाज नहीं करता है। तो ये अंदर झांक के देखता है। फिर जब नीचे नल से बाहर आके देखा तो पता चला बतख ने सारा शहद चुरा लिया है। इसलिए ये गुस्सा होकर अपने डंक से बतख को, लेकिन बतख अपने पीछे बोतल का ढक्कन लगा लेता है। तो मधुमक्खी को खूब गुस्सा आता है। अब तू गया बेटा। तो ये अपने डंक में बहुत बड़ा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगा देता है। कौन है बे? सिस्टम पार देंगे। तो बतख अपना जान बचाकर घर भागने लगता है, लेकिन मधुमक्खी के डर से इधर उधर दौड़ते हुए वापस टंकी में शहद डालने लगता है, जिससे मधुमक्खी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकते। लेकिन साला बतख ने अभी भी एक बोतल शहद छुपा के रखा था। साले तू। तो मधुमक्खी उसको लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। बिल्ला चुपके से दूध पीने जाता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बिल्ला बच्चे के साथ बहुत खुजली कर रहा था, लेकिन तभी बच्चा बिल्ली सोफा को पकड़कर 3-4 लौंडे बिल्ला को पकड़कर चटनी बना देते हैं। हरामी हो। बाद में बिल्ला गर्लफ्रेंड से मिलने के बहाने चूमा ले रहा था। बिल्ला को देखकर फावड़ा गड्ढा खोदकर बिल्ला हॉकी निकालता है और स्टैंड पर अपना पिछवाड़ा रखकर फिर आ गए। बिल्ला धरती पर आके औरत बिल्ला को कुत्ते के पास छोड़ जाती है। कुत्ता को रहा नहीं गया। कुत्ता बाहर से औरत के आने की आवाज सुनकर वह जल्दी से अपने ऊपर सोर्स लगाकर फिर कुल्हाड़ी बिल्ला के हाथ में थमाकर मैंने कुछ नहीं किया।